राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। आज नव वर्ष से पहले पधारे सभी सेवादार भाइयों बहनों, दूसरे सत्संगी सत्संग लाभ के लिए, नाम की दीक्षा लेने के लिए आप पधारे हैं। सबसे विनती है कि सत्संग का कार्यक्रम कल तो जनरल सत्संग होता ही है, लेकिन उससे पहले भी जब संगत आती है तो पहले दिन भी सेवादारों के नाम से सत्संग का दिन है। बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है। हम पिछले अभी तो उसी साल में हैं, बीते साल में जो अभी कुछ ही घंटों का मेहमान है, बड़े शांति से और बहुत ही प्रेम से हर प्रकार से सुखी जीवन जीते हुए मालिक की कृपा से बहुत अच्छा समय गुजरा। हर इंसान अपने बीते हुए समय को याद करता है, उस समय में घटित होने वाली घटनाओं को भी याद करता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो जीवन भर कभी भुलाई नहीं जा सकती। वो खुशी से भरी भी हो सकती हैं, दुख भरी भी होती हैं। इंसान का जीवन है, ये मालिक की मर्जी से चलता है, जिसमें उनके कारिंदे काल और माया, ये तीनों शक्तियां जिसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी मालिक के आदेश अनुसार अपने कार्य में लगे रहते हैं। हम भ्रमवश उन घटनाओं को अपने अनुरूप होती हैं, खुशी देने वाली होती हैं, उनको अच्छा नाम देते हैं। उस घड़ी को शुभ घड़ी कहते हैं, उस समय को अच्छा समय कहते हैं। हमारे जीवन में जितने भी कार्य हैं, चाहे वो व्यवसाय के हैं, चाहे वो विद्यार्थियों के शिक्षा ग्रहण के हैं, चाहे वो किसान मजदूर के हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जो भी काम करते हैं, उन सब कामों का मूल्यांकन साल के अंत में होता है। परिणाम साल के अंत में देखे जाते हैं क्या हुए, और जो समय गुजर जाता है हम उसको भूतकाल कहते हैं। समय तीन है, भूत है, भविष्य है और वर्तमान है। जो समय गुजर जाता है, आज का दिन भी कल को भूत हो जाएगा, विगत हो जाएगा, बीता हुआ हो जाएगा। हमें इन बातों का ख्याल करना चाहिए कि उस गत वर्ष में हमने क्या क्या अच्छे काम किए, कौन कौन सी हमसे गलतियां हुई, और उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। उनको भुलाना नहीं, बल्कि उनको हमेशा के लिए याद करके रखना चाहिए कि उस वक्त में हमारे से ऐसा हुआ था, ताकि भविष्य में इस प्रकार की गलतियां ना हो
या अच्छी हुई हो तो उसी प्रकार के आने वाले वर्ष में हम नेक, शुभ और पुण्य के कर्म करें। अपने जीवन को अच्छा सच्चा बनाने के लिए प्रभु के नाम का चिंतन, सुमन और भजन करें। अपने जीवन को, पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन को खुशियों से भरने के लिए नेक काम करें, किसी को कष्ट दुख ना दें। तीनों प्रकार से हम सच्चे और अच्छे बन के रहें, तन से, मन से, धन से, मन वचन कर्म से। मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना न रखें। ये समय हमें सिखाता है कि देखो, देखते देखते बीत गया, पता भी नहीं लगा। इस थोड़े से जीवन के लिए किसका बुरा क्यों करते हो? थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि हम साथ क्या लेके जाएंगे, और उसके साथ साथ ये भी सोच लेना चाहिए तो फिर हम क्या करें, उपाय क्या है। साथ कुछ नहीं जाएगा, समय बीत जाएगा, उपाय हमारे पास है। महापुरुषों की संगत में जब गए हो, उनसे आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान से तो हमारा अंधकार, हमारा अज्ञान, हमारा भ्रम दूर हो जाना चाहिए था। लेकिन जब बुद्धि निकाल ही दी है, हमने ये जोर देते ही नहीं हैं, सब कुछ अपने आप को ही मान लेते हैं। हमारा मन जो कहता है उस बात को सर्वोपरि करते हैं, तो मन कभी हमें सही नहीं कहता। ये तो हमें शरीर तक सीमित रखता है, अपने स्वार्थ तक ही सीमित रखता है, लालच तक ही बांधे रखता है, मेर तेर में फंसा के लूटता रहता है। बहुत बड़ा छलिया है वक्त, काल। अब उसको हम जानते नहीं हैं, है क्या। हम उस चीज को अच्छी तरह मानते हैं जो आंखों से देख सकते हैं, जिसको हाथों से छू सकते हैं, जिससे उसका आकार, रूप, रंग हो, जिसका गुण हो, उसको मान सकते हैं। जो निर्गुण है, जिसको हम कभी देखा ही नहीं, वो क्या करता है, उसको मानने के लिए हम तैयार ही नहीं हैं। उसी की तलाश में हम संतों के पास जाते हैं, और संत ये कहते हैं कि उसको अगर जानना और समझना चाहते हो ना, तो जो जैसा वक्त गुजरता है उसके अनुसार आप चलो। अगर आपको समझ नहीं है तो ऐसे वीतराग पुरुष की शरण में जाओ, जो तत्ववेता हो, त्रिगुण रहित हो, त्रिकालदर्शी हो। वो हमारे जैसा ही होगा, उसका कोई अलग नहीं होगा। क्योंकि हमारे जैसा नहीं होगा, दूसरा हमें नहीं समझा सकता। हमारे जैसा हमारी भाषा में, हम में मिलके, हमारे साथ रह के, हमारे सारे क्रिया कर्मों के परिणाम को दर्शाते, बताते हुए, और उस सर्वोच्च शक्ति का ज्ञान कराते हुए, ये ज्ञान है, वो अंधेरा दूर कर सकता है। सोचते नहीं हैं। यही इंसान की भूल आज उसको नीचाई की ओर ले जाते हैं। उनको नरकों का नाम देते हैं। कष्ट भोगने के लिए जाना पड़ता है जीव को। नरक कहाँ होंगे? नरक तो यहीं पे है। तुमने बुरा काम किया, किसी की नजर से गिर के, नरक से ज्यादा क्या बुरा होगा? क्या पाया हमने? किसी का अच्छा करके किसी दृष्टि में अगर अपना मान सम्मान बनवा लेते हो तो आपने बहुत कुछ पा लिया है। लेकिन जब तक हम इन छोटी छोटी बातों को ही नहीं जान पाए, समझ पाए,
हम तो अपने स्वार्थ, अपने हित के लिए, अपने लालच के लिए अपनों का ही गला काटना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होता, कोई मतलब नहीं। मैं कहता हूं कि चाहे कितना भी कोई किसी का प्यारा हो, 10 दिन के बाद कोई किसी को याद ही नहीं करता। कितने याद करते हो अपने माँ बाप को? हमें भी कोई याद नहीं करेगा 10 दिन के बाद। 10 दिन बैठते हैं तब कहते हैं वो ऐसा था वैसा था, उसके बाद कोई नहीं पूछता। तो जब उसकी कोई कीमत ही नहीं है, जब तक रहता है तो ठीक है, जिससे स्वार्थ पूरा होता है ठीक है, स्वार्थ पूरा नहीं किनारा कर जाते हैं लोग। लेकिन संत कभी किनारा नहीं करते किसी से, उनको स्वार्थ नहीं है, वो दूसरे के हित के लिए शरीर धारण करते हैं, दूसरे के दुखों को अपने ऊपर लेते हैं। लेकिन एक इंसान बह ही जाता है तो करता ही क्या है? जो इंसान बह जाता है, जिसकी कोई अहमियत ही नहीं है, किस चीज को, दुनिया को सत्य मानता है, परमात्मा को झूठ मानता है, परमात्मा के नुमाइंदों को झूठ मानता है। परमात्मा ने जिनको तुम्हारे कल्याण और हित के लिए भेजा, उसकी तो बात समझते तक ही नहीं हो, क्या कहता है ये? उन पर विश्वास क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। पूरे ग्रंथ देखो, महापुरुषों के सत्संग और वाणी देखो, एक ही गीत गाया गया है कि तुम्हारा अगर कल्याण होगा, तुम्हारा हित होगा, तो तुम्हारा पाप कर्म और दुष्कर्म मिटेंगे और तुम्हें अच्छे गुण अगर आएंगे तो वो सतगुरु की कृपा से ही आएंगे। वो कृपा क्या होती है? वो कृपा ये होती है कि उनकी आज्ञा का पालन करो। लेकिन जब गुरु के वचन को ये मान लेते हो, ये तो मुझे दुख देता है, इसने तो मेरा बुरा कर दिया। अरे डॉक्टर जब किसी का फोड़ा चीरा लगाता है तो डॉक्टर उसका भला करता है कि बुरा करता है? तुम्हारे दुर्गुणों को मिटाने के लिए अगर वो तुम्हें शीशा दिखाता है तो भला करता है कि बुरा करता है? अगर वो ऐसा ना करे, तुम्हें डूबने दे, तो गुरु को लाज लगती है। वो तुम नहीं समझो, गुरु को लाज लगती है। वो नहीं चाहता कि उसके पास जो आया है वो जीव फिर भी काल की जकड़ में जाए, अपना गला उसको पकड़ा दे। नहीं, संत सतगुरु चाहते हैं कि वो हर जीव को ऐसा ज्ञान दें, ऐसी समझ दें कि जिसके कारण उसको ये लगे कि हाँ, मेरा जीते जी जो मुझे प्राप्त करना था हो गया है। दूसरे को ग्रंथों को तो रोजाना कथा सुन लेते हो। श्री कृष्ण जी ने विराट रूप दिखा दिया, अर्जुन को सब कुछ समझा दिया कि कोई नहीं है किसी का। रोजाना सुनते हैं, बड़े कान रख देते हैं, बड़ी गर्दन हिला के हाँ भी भरते हैं कि वाह बहुत। ये था क्या कि कृष्ण जी ने अर्जुन को बहुत बताया और अर्जुन जी युद्ध के लिए तैयार हो गए। रोजाना सुनते हैं, उनकी बात ये एक सेकंड में समझ में आ गई। कोई किसी का रिश्तेदार, कोई किसी का प्यारा, कोई किसी का अपना नहीं है। तुम्हारा अपना खुद का भी अपना नहीं है। क्यों नहीं है? तुम्हारा अपना मन कभी सीधा चलाता है क्या? नहीं, ये मन ही तो खराब करता है सारी बातें। अगर ये मन कहा, मान ली मन को गुरु के अधीन कर दो ना। गुरु कहता है वो किया करो, गुरु करता है वो ना करना। गुरु करता है, उसको पता है, हमें पता नहीं है हम क्या करते हैं, लेकिन गुरु हमें बताता है किसके लिए क्या हितकर है। सबके लिए एक चीज हितकर नहीं है। किसी को कहते हैं ध्यान कर, किसी को कहते हैं सुमरण कर, किसी को कहते हैं भजन कर, किसी को कहते हैं दान कर, किसी को कहते हैं सेवा कर, और किसी को कहते हैं तू दूसरे लोगों का परोपकार और परहित में अपना जीवन लगा। जिस जीव का जिस चीज में कल्याण है, सबका एक जैसा नहीं है। एक लाठी से नहीं हाँका जा सकता, क्योंकि सबके ख्याल एक जैसे नहीं, विचार एक जैसे नहीं, जीवन एक जैसा नहीं, उनका वातावरण एक जैसा नहीं है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के हालात में जो जीव रहते हैं, उसके अनुसार सतगुरु उनको देख के
उनके हित की और कल्याण की बात बताता है। इसलिए ये भी हमें विचार करना चाहिए, हम सत्संगी हैं, कि गत वर्ष से हमने कितना अभ्यास किया, कितना सुमरण किया। सारी चीजें और तो सब करते हो आप याद, लेकिन इस बात को कभी नहीं सोचते पहले से ज्यादा गिरावट आई कि कुछ अच्छे हुए। संतों ने तो ये कही है, जैसी लगे शुरू में वैसे निभा दे ओढ़, अपनी तो क्या गिने वो त्यारा पुरुष की रोड। जैसा बैराग, जैसा प्यार, जैसी बिरह लेके तुम शुरू में लगते हो ना, वही बैराग, वही बिरह और वही तुम्हारी आस्था और विश्वास आखिर तक लगा रहे तो तुम अपना ही कल्याण नहीं, लाखों जीवों का कल्याण करने वाले बन जाओगे। लेकिन गुरु के जब होगे तो, गुरु के नहीं बनते, दुनियादारी के बन जाओगे। दुनियादारी के लोगों के, उनके आगे तो भीख मांगते फिरोगे, 2 पैसे के लिए, 4 पैसे के लिए गिड़गिड़ाते फिरोगे। जो निकम्मे से निकम्मे लोग होंगे, जिनके कर्म अच्छे नहीं, जीवन अच्छे नहीं, जिनके कोई समाज में उनका व्यवहार अच्छा नहीं, उन लोगों के पास जाके तुम बैठोगे। कहाँ हुई, क्या रे पढ़ाया, क्या तू पढ़ गया, हस्ती छोड़ गधे पे चढ़ गया। शिक्षा देते हैं हम हाथी पर चढ़ने की, जाके चढ़ते हो गधे के ऊपर। उस ज्ञान का हाथी जो है वो तुम्हें उन ऊंचाइयों की ओर लेके जाता है, परंतु तुम वहां से गिरते हो, आगे नहीं बढ़ते। ना बढ़ने का कारण लूट लेती है माया, सड़ लेते हैं। थोड़े से एक बार ये परख के देखती है जिस इंसान को, फिर एक बार जब उसके दाव में आए, गिरते ही चले गए, उठ नहीं पाए। दुनिया के कार व्यवहार में, धन दौलत में, लालच स्वार्थ में, संतान पत्नी प्यार में, घर परिवार रिश्तेदारी में इतने होते हो, वो इतना पक्का रिश्ता होता है, तोड़े से नहीं टूटता, जबकि तुम्हारा हित नहीं उसमें। और जिनमें हित है तुम्हारा, जो तुम्हारे बिना किसी लालच और स्वार्थ के लिए तुम्हारे लिए काम करता है, उससे तो जैसे कच्चा धागा तोड़ देते हो, इस तरह रिश्ता तोड़ के चल देते हो। सोचते हो, एहसान करते हो, जा मैं तेरे सत्संग में नहीं आऊंगा, जा मैं नाम नहीं ना ले। भाई किसका क्या लेगा, नाम किसके लिए लिया था? नाम कोई ऐसी काम था कि दूसरे को कमा के देता है। लेगा तो तेरा अपना हित होगा, ना लेगा तो तेरा कम होगा। अरे अपने हित को भी तुम उसी का मान लेते हो। देखो सब कुछ रूठे, सतगुरु का प्यार ना टूटे, ये मन में गांठ लगा लेना। मैं कहता हूं ध्यान अभ्यास नहीं कर पाओगे, शायद नहीं कर पाओगे, हालात नहीं होते सबके। संसारी जीवन है हमारा, घर गृहस्थी वाले हैं, संतान वाले हैं, कष्ट होता है, दुख होता है, संगी साथी हैं, विपदाएं आपदाएं आती हैं, और उनके संग रहने से उनमें हमें साझीदार होना पड़ता है, विचलित हो जाते हैं। लेकिन सब कुछ होते हुए भी अपना निशाना नहीं चूकना, मालिक को कभी नहीं भूलना, उनके कामों में नुक्ताचीनी और तर्क वितर्क पे नहीं जाना, वो कभी गलत नहीं करता। जब ये बात समझ में आ जाएगी कि मालिक हमेशा अच्छा करता है, गलत नहीं करता, तो समझो कि तुमने सब कुछ पा लिया। मालिक का गुण है ये। निर्गुण भक्ति का जो नाम लेते हो उसमें गुण नहीं है कोई भी। जैसे नाम में भी क्या रस है? अरे और कोई चीज रखोगे, नींबू फल फ्रूट मिठाई खाओगे, रस है उसमें लेकिन नाम में क्या रस है? नीरस है। नीरस है, निर्गुण का नाम तो नीरस है, उसमें रस नहीं आता, लेकिन परिणाम बहुत सुखद है उसका। वो अभी नहीं मिलता, समय लगता है। समय के लिए धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य रख के जो काम करता जाता है
धीरे धीरे करके उसका संचय होता है, सुख का, शांति का, संतोष का। और संतोष रूपी धन जिसको मिल जाता है उसको सब कुछ मिल जाता है। ऋषि मुनि संत महात्मा बेवकूफ नहीं थे, उन्होंने उस ज्ञान को समझा, उस बात को जाना कि जीव के लिए क्या हितकर है, हमारा कल्याण किस चीज में है। दुनिया के भोग तो रोग हैं और रोग के साथ शोक जुड़े हुए हैं। दुनिया के भोगों को भोगोगे, रोगों में फंसोगे, रोग लगेगा तो दुख लगेगा। लेकिन ऐसा प्रबंध क्यों नहीं करते कि उन भोगों में ही ना फंसो। संत मत इस कलयुग का सबसे उत्तम रास्ता क्यों है कि ये कहता है कि जरूरत के मुताबिक जिन चीजों को तुम भोगते हो उनको जरूरत के मुताबिक अगर भोगते हो कोई पाप नहीं है, वो हमारी जिम्मेवारी है, प्रकृति का, कुदरत का नियम है। एक अनजान पेड़ के घास के बीज से भी लेके देखोगे तो भी देखोगे कि अपनी जाति को वो बढ़ाना चाहते हैं, कम नहीं करना चाहते। संघर्ष करते हैं इस प्रकृति में, तब जाके आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस चीज को सब कुछ दे के और उसी के बन के अपने जीवन को, समय को बर्बाद करते जाओ। नहीं, उस समय को समझो कि आज का वक्त जो बीत गया ये कल को नहीं आएगा, और जो बीत गया है उस पर पछतावा करते हो कोई फायदा नहीं होगा। उस पछतावा नहीं, सबक ले लो, शिक्षा लो, उसको आधार बनाओ। महापुरुषों ने फरमाया बीती ताही बिसार देर आगे की सुध ले। बीती को बिसारने का मतलब ये नहीं कि भूल जाओ, उसको याद रखे, कांटे की तरह चुभना चाहिए वो हमारे हृदय में। अगर भूल होगी तो सावधानी गई, सावधानी जिसने छोड़ दी वो आदमी जरूर भटका खा जाएगा। भटकना नहीं, संत महात्माओं की तरह से याद रखो मौत को, मौत से डरत रहो दिन रात। एक दिन काठी बने तुम्हारी, चार कहरवा लादे जात। भाई बंधु कुटुंब परिवारा सौ सब पीछे भागे जात। कोई साथ नहीं रहा, सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। मतलब के साथी हैं, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई 10 दिन, जिनके लिए सारा समय बर्बाद किया, जिनके लिए ठगी चोरी हेरा फेरियां की, जिनके लिए हमने सब दूसरों के दिल दुखाए, पाप कर्म किए। क्या किया, क्या साथ लेके गए? जो साथ नहीं जाना किसी ने, उन बीते हुओं को, उनको भी याद कर लो जिन्होंने ऐसा किया था तो कौन सा सुख मिला। लेकिन जो प्रभु के भगत थे वो सुखी गए, बेपरवाह गए, उनको नहीं चिंता रही। उन्होंने तो कहा कि जितनी मर्जी है तब तक रख, लेकिन जब ले जाना हो दुनिया से चले जाना, लेकिन भटके नहीं। आदमी भटकता कब है? जब स्वार्थ और लालच में फंस जाता, उस आदमी के लिए कोई किसी की अहमियत नहीं होती। ये नहीं है कि तुम नफरत करो, ये नहीं परिवार को छोड़ो, नहीं, प्यार करो सबसे। इतना प्यार करो कि उनके मन को जीतो, किसी की नजर से ना गिरो। और जो नजर से गिर जाता है वो इंसान उठ नहीं पाता है। रस्सा जो टूट जाता है उसमें गांठ पड़ जाती है। रहीम जी ने कही, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से पर मिले नहीं मिले गांठ पड़ जाए। टूटने के बाद गांठ पड़ जाती है, वो गांठ याद ही रहती है। ये प्रेम रूपी नाता सतगुरु के साथ, परमात्मा के साथ भी वही है। ये रूह का नाता भी परमात्मा से वही है। एक प्रेमी का प्रेमी से बिछड़ जाती है, कैसे तड़पती है। ये रूह भी हमारी उस शब्द की प्रेमिका है और उससे बिछड़ी हुई है। कब से बिछड़ी हुई है? युग बीत गए, सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर आ गया। सतयुग त्रेता द्वापर बीत्या, काहू ने जानी शब्द की रीता।
कलयुग में स्वामी दया बिचारी प्रकट करके शब्द पुकारी। शब्द जब गुप्त था, पता ही नहीं था, लेकिन कलयुग में संतों ने शब्द को प्रकट करके बता दिया और उस शब्द का नाम रख दिया गया। वो नाम भक्ति का तरीका बता दिया। इसीलिए कई शब्द प्रकट जब धरिया नाम, शब्द गुप्त जब रहा अनाम। जब वो गुप्त था तो अनाम था, उसका नाम ही नहीं था, इसलिए उन युगों में नहीं ढूंढ पाए इस चीज को। लेकिन कलयुग में जब उसको नाम दे दिया गया, उस शब्द को खोज के बता दिया गया, उसका नाम दे दिया, उसका सब भेद और पता लग गया। तो इसलिए इस जीवन का ये वक्त के पहिए के साथ चलता रहता है। इस मुसाफिर खाने में लोग आते हैं जाते हैं जैसे कीड़ी का नाड़। पुत्र जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, आवागमन लग रहा जो कीड़ी का नाड़। आते हैं जाते हैं देखते हैं तमाशा है, भूल जाते हैं भूलना नहीं। भूलते हैं उनको तभी कष्ट होता है। याद रखो, सिर्फ हमारे काम आने वाली चीज क्या है? हमारे नेक कर्म। या तो नेक कर्म करो या प्रभु की भक्ति करो, दान पुण्य करो। इंसान का चोला तमाशा नहीं, मिलता नहीं किसी को, बड़ी मुश्किल है। कईयों को मिल भी जाता है तो भी उनका जीवन बर्बाद होते हुए देखते होंगे। लेकिन जब मौत को भूल जाते हो ना, तब सारे कष्टों को खरीद लेते हो। हमेशा मौत को याद रखा करो, उसका भरोसा नहीं है कब आ जाए। अभी यहां बैठे हैं, अगले ही पल ये इस मशीन का सांस बंद हुआ, खत्म कहानी। सिर्फ ये बातें याद रह जाएंगी, ये बात होती थी, ये बोलते थे, ये कहते थे। वो भूत बन जाएगा, गत बन जाएगा, विगत बन जाएगा, बीता हुआ हो जाएगा। वो मौत को भूल के ही कष्ट होते हैं सारे। जो मौत को याद रखता है वो बुरा नहीं करता किसी का दिल नहीं दुखाता। वो छल कपट बेईमानियों में नहीं पड़ता, सोचता है कितने दिन के लिए करूं। और इंसान का तो बनना भी क्या है? अरे पशु की चमड़े की जूतियां बनती हैं, बटुए बनते हैं, और कितनी चीज बैग बनते हैं। पक्षियों की पंख काम आती हैं, पशुओं के दांत सींग खुर भी काम आते हैं। इंसान की कौन सी चीज काम आती है मरने के बाद? कुछ भी तो काम नहीं आता। फिर ये नेक कौन से काम करता है? नेक कर्म करता नहीं, शरीर से कोई चीज काम आनी नहीं, तो क्या किया इसने जिंदगी में? क्या किया? हम आए के क्या करेंगे जाए, इतके भय न उतके चाले वक्त गंवाए। क्या करने के लिए आए थे, क्या करके चले हैं? सब कुछ बर्बाद किया, 4 दिन घूम फिर के चले गए। क्या जीवन का महत्व है? लाखों कीड़े मकोड़े मरते हैं, हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हम इंसान हैं। हम में ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, विचार है। महापुरुषों का संग मिला है, सत्संग मिला है, वो अजर अमर अविनाशी नाम मिला है। उस मालिक की डगर का पता चला है, जिससे हम आए थे उस मंजिल का भी पता है, लेकिन जाना क्यों नहीं चाहते? ये अजीब बात है। सच्ची कहो किसी को दुख होता है, सच्ची ना कहो किसी को अच्छा लगता है। इंसान किसी की झूठी महिमा करो, बड़ाई करो, बहुत खुश होता है। सच कह दोगे तो समझ लो कि तुमने तो उसके दुश्मन हो गए। सच ना कहो, झूठ बोलो। कुछ भी करते रहो, झूठ बोलते रहो, अच्छे रहोगे, सच्चे रहोगे, बहुत मित्र हो जाएंगे तुम्हारे। लेकिन अगर किसी को तुमने सच बात कह दी, उसी दिन से नजर से गिर जाओगे। कबीर बात साची कहे, सबकी नजर से गिरा रहे। परंतु ये सावधानी ना हटने दो। जो मौत को याद रखता है वो प्रभु को कभी नहीं भूलता। वो भक्ति में, नाम में, सुमरण में, ध्यान में कमी नहीं आने देगा। और जो सुमरण भजन ध्यान नहीं करता, उसे गुरु से कभी नाता नहीं जोड़ेगा। ये भी मेरे से सुन लो। गुरु से जिसका प्रेम का नाता है, उसके हृदय में गुरु है, उसके किताबों में गुरु है, उसके घर में गुरु है, उसके फोटो में गुरु है, उसके फोन में भी गुरु है। आजकल तो फोन सबसे उत्तम चीज है ना। किसी का फोन उठा के देख लिया करो। मैंने तो जब देखना हो तो मैं भोला सा बन के मैं फोन देख लूं।
बस जिसका फोन में और उठपटांग चीज मैंने पता लग गया ये क्या सत्संगी है, कहीं तो कुछ फोटो लगा रखे हैं। अरे गुरु जिसको सबसे प्यारा लगता है वो गुरु का ही फोटो लगा होगा। घर में जाओगे तो भी वही मिलेगा। और जब सुनी सानी दीवार सुने साने घर पड़े हैं वहां और कोई वो नाचन कूदने वालियों की तो फोटो बहुत लगी पाऊंगी, तो सोच लो कि हाँ बस ठीक है। लेकिन गुरु किसी का पर्दा नहीं उखाड़ता, वो कहता है चलो कि एक दिन कभी ना कभी समझ आ जाए, कभी न कभी तो ज्ञान जगेगा, कभी न कभी तो इनको बुद्धि में यह बात आएगी कि मैं जिस रास्ते पे चला हूं वो रास्ता तय करने के लिए गुरु रूपी टिकट मैंने ले रखी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और नहीं तो मौत बिसारी बावरे अचरज किया कौन, तन माटी में मिल जाएगा और जो आटे में नून। आटे में नून डालते हो फिर ढूंढ सकते हो क्या? तो ये मौत भी इसी प्रकार से आ जाएगी। ये कोई अचरज की बात नहीं, अपने पैरों में कुल्हाड़ा मारते हो, कोई अचरज नहीं किया। गाफिल हो, गफलत में आके ऐसे काम करते हो, भूल जाते हो। इसलिए संकल्प लिया करो। पिछले साल भी कही थी आपने कि हम संकल्प लेते हैं जी, ध्यान ज्यादा करेंगे, सुमन करेंगे। इसी स्टेज से हर साल तो रहते हैं हम इस बात को। कहा था कि नहीं कहा था? मुझे तो याद है, आपको हो कि नहीं हो पता नहीं। कहा था ना? तो कितने लोगों ने उस बात पर खरे उतरे, कुछ ना कुछ गिरावट पे आए, कुछ ना कुछ गिरावट पे आए, बढ़े नहीं आगे। क्यों? या माया की चमचमाट आंखों में जब लगती है, अंधा चुन दिया जाता है आदमी। उन पदार्थों की ओर तो बड़ा भागता है और साथ नहीं जाता कुछ भी। एक सेठ था, अपने नुमाइंदों से, अपने जो उसका हिसाब किताब लेखाकार था उससे करने लगा। सेठ जी करने लगा, भाई एक काम कर। लेखाकार बोले जी बोलो। कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, पता नहीं कब जिंदगी जला, ये बता मेरे को, मैंने इतना कारोबार किया, इतने धंधे किए, बहुत बड़ा धनवान था, कि पूरा लेखा जोखा सारी संपत्ति का जोड़ के बता कितना है मेरे पास। उसने सारी चीजों को उनका मूल्यांकन किया, सारी प्रॉपर्टी का, धन दौलत का, सारी जितना भी कारोबार था सब जोड़ के जाड़ के करने लगा। सेठ जी आपकी 7 पीढ़ी तक आराम से कुछ भी ना काम करे तो भी खाए जाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ना, ऐसो आराम। हाय राम, धक्का लगा सेठ को। 7 पीढ़ी तो ठीक हो जाएंगी, 8वीं पीढ़ी क्या करेगी बेचारी? इंसान का दिमाग देखो। ये सब का ठेकेदार खुद बनता है, मैं करता हूं तो होता है, नहीं कुछ नहीं होगा। अरे रुस्तमों की कमी सर जमी पर नहीं, जितने आए थे उतने ही चलते गए। सब आए गए, यहां कौन किसी का है? जिसने चौंस दी है वो चुगा भी देगा। रहो निचिंत करो मत चिंता, चौंस दे सो चिंत करेगो। पांव पसार पड़ो दिन सोवत, पेट दियो सो पेट भरेगो। जीव जिथे जल में थल में, पुण्य पाहन में पहुंचाए धरेगो। भूख ही भूख पुकारते सुंदर, तू तो भूख मरेगो। भूखे 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 मरे मरे मरोगे नहीं। जिसने पैदा किया उसने इंतजाम भी किया है। अपने मन से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से मरते हो, चालाकियों से मरते हो। उसके आगे चालाकी नहीं चलती। उसके कानून और नियम बड़े पक्के हैं, वो नहीं टूटते। हम रोजाना तोड़ते हैं क्योंकि हमारे नियम पक्के हैं ही नहीं। बोला कि वो तरीके 8वीं पीढ़ी क्या करेगी? महात्मा बुद्ध थे उस टाइम में, उनके पास गया। जब आदमी के चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं ना, फिर साधु संत ज्योतिषी पाखंडी पूजा करने वाले तांत्रिक और वास्तुकला वाले सबको ढूंढ लेंगे। महात्मा बुद्ध के पास गए। महात्मा बुद्ध बड़े प्रैक्टिकल थे, वो इसी चीज की खोज में निकले थे, किसी के कहने से नहीं। उनको तलाश थी इस चीज की, घर त्यागा, संतान त्यागी, हालात को देख के।
हालात उन्होंने ये देखे थे कि इंसान दुखी क्यों है, दुख का कारण क्यों है, इंसान मर क्यों जाता है, जीवन का उद्देश्य क्या है उसका, इसीलिए उस सच्चाई तक पहुंचा वो। महात्मा बुद्ध के पास गया, जाके सेठ करने लगा कि जी मेरे हालात ये हैं, 7 पीढ़ी तक का बहुत है, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। उसको कहने लगे भाई शहर के बाहर एक बुढ़िया रहती है, आधा किलो आटा लेके जाना उसके पास, ज्यादा की जरूरत नहीं है, और उसको आधा किलो आटा दे देना, वो सब सच्चाई बता देगी आपको। गया, आधा किलो आटा लेके गया। क्यों? ऐसे आदमी लालची बहुत होते हैं, ज्यादा देना होता तो दम वहीं निकल जाता। आधा किलो तो बोला समझो कोई बात नहीं, आधा किलो तो ले जाऊंगा। आधा किलो आटा लेके गया और जाके बुढ़िया झोंपड़ी में बैठी थी आराम से मस्त। बोले हाँ भाई कैसे आया? कि ये ले माता जी आपके लिए आधा किलो आटा ले आया हूं। बोले बेटा रोटी तो खा ली मैंने आज। बोले आज खा ली तो कोई बात ना, कल बना लिए। बोले नहीं, जिसने आज दिया सब कल भी इंतजाम करेगा, मन तेरा आटे की जरूरत नहीं है। उसकी बात का जवाब दे दिया। इंसान कल के लिए पाप करता है कि कल मैं ये करूंगा, हवेली खड़ी करूंगा, संतान के लिए ये बना जाऊंगा। अरे तुम क्या बना जाएगा? जिसने बनाना है उसने लिख दिया उसका, और वो बनाने वाला होगा तो खुद बना लेगा। तेरे बनाने से ना कोई बनता है, तेरे मारने से ना कोई मरता है। राई घटे न तिल बढ़े बिदना लिखे जो लेख। लाख चतुराई कर ले, ये चतुराई करते तो रावण जैसा ज्ञानी विज्ञानी तपधारी कितनी कमाई की, लेकिन बेकार कर दी खोटे कर्म करके। कर्म नहीं बनाया गया उससे, नेक कर्म नहीं किए, पाप कर्म तजे नहीं, इसलिए दुर्गति हुई। सोने की लंका थी, धन की कमी नहीं थी। क्या काम आएंगी पीढ़ियों के? आप मरा जग पर ले, कौन देखने के लिए आएगा? कौन आके बताता है मैं नरक में हूं? कौन आके कहता है मैं स्वर्ग में गया हूं? किस पाखंडों में पढ़ के क्या क्या कर जाते हैं। कहीं पानी में छलांग लगाते हो, पाप धो लिए, कहीं व्रत करते हो कि मैंने देव खुश कर लिया, वो देवता खुश हो गया। अरे करने वाला काम के मन की शुद्धि नहीं करते, पाप कर्म तजते नहीं हो। इन दूसरे ये बार की क्रियाएं करने से कुछ नहीं मिलेगा। अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाओ, नेक कर्म करो। नेक कर्म करने वाला इंसान अपने काम से काम रखता है। जो उसको काम मिलेगा, सेवा मिली तो सेवा करेगा। अगर दूसरा कोई काम मिला, दूसरे के कल्याण का, हित का, उसके सुख दुख में साझी होने का जो भी मिलता है, जैसी भी सेवा मिलती है, वो इंसान दिल लगा के करता है। वो समझो उस वक्त में प्रभु की सेवा करता है और उसको दर्शन होते हैं। ऐसे वक्त में जब उनको नेक इंसानों से मिलन होता है, प्रभु का रूप बन के आते हैं। उनके लिए जो उनको मान बढ़ाई के जो शब्द कहे जाते हैं वो प्रभु के रूप में होते हैं। जिसको तुमने कभी देखा नहीं, तुम्हें देख के जो तुम्हें अच्छा कह जाता है वो अनेक रूप धार के आता है, लेकिन हमारी वो उसको देखने वाली पहचानने वाली आंखें नहीं होती। वो नेक कर्म करने वाले को इनाम दे के ही जाता है, और उस जिसको दर्शन दे जाता है उसका मतलब समझो उस पर मोहर और छाप छोड़ जाता है कि तेरा कल्याण होगा। दुनियादारी में नाम मात्र के लिए जीता है वो, जब जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है, दोबारा मुड़ के संसार में नहीं आता। इसलिए सत्संग किया करो, चिंतन किया करो, बैठ के सोच लिया करो थोड़ा, समय को व्यर्थ ना जाने दो। कबीर साहब ने बहुत कीमत बताई, कहते सांस सांस में नाम सुमर व्यर्था, सांस ना खोए ना जाने इस सांस का आवण हो ना होए। क्या पता अगला सांस आएगा नहीं आएगा, फिर क्या करेंगे? जो काम करना था वो नहीं किया, दुनियादारी के झमेले में पड़ गए। काम करने वाला था प्रभु की भक्ति करना। इंसान का चोला यूं ही मिला है कि यही वो मुक्ति का द्वार है। अगर तुम इस जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हो तो सिर्फ भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो, वही तुम्हारा ही दर कल्याण। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। कल को भी
दर्शन होंगे, सत्संग नामदान का समय होगा। सतगुरु की कृपा से मौसम भी देखो कितना अच्छा हो गया, बारिश भी होगी और दिन खोल भी दिया। कल थोड़ा बहुत खराब हो तो हो, नहीं तो अच्छा दिन करेगा खूब, क्योंकि सत्संग करवाना है। नया साल है तो खुशियों के साथ नया साल प्रारंभ करेंगे और सत्संग के साथ। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।